हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसा कि हमारे 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक पढ़ रहे थे उसके चैप्टर नंबर हमने 11 को कंप्लीट मतलब कोरिलेशन वाले को मतलब उसमें लगभग हमने उसके 7 पार्ट को देखा था। जो हमारा पार्ट 7 था तो उसमें हमने देखा था कि स्पीयरमैन के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रोडक्शन में कि उसमें मतलब 3 कैटेगरी आती है। पहला क्या आता है कि जब क्रम दिए गए हो, दूसरा आता है जब क्रम ना दिए गए हो, तीसरा आता है जब क्रम सामान दिए गए हो। ठीक है, तो गाइज आज की जो वीडियो ना यार ये बहुत स्पेशल होने वाली है। आप लोग ना शुरू से लेके लास्ट तक का देखें, क्यों? क्योंकि 6 नंबर की वीडियो आपके लिए बनने वाली है। ठीक है, क्या करूँ मैं 6 मार्क्स आपको वीडियो दे के जाएगी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना आपको मतलब वीडियो को 1 से 2 बार देखना, फिर उसको आपको प्रैक्टिस करना सवालों को। ठीक है, अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो भाई आप सभी लोगों का सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम कि आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं। और जब आ गया तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम मतलब बात करते हैं कि जब क्रम ना दिए गए। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन में देख रखा अगर क्वेश्चन वहाँ पर निर्णायक वर्ड नहीं देता है, कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में निर्णायक वर्ड नहीं देता है, या फिर आप लोग नोट बना के लिख लीजिए कि जब क्रम ना दिए गए तब हमें क्या करना है। तो लिखो वहाँ पर जब क्रम ना दिए गए तो लिखोगे यदि क्वेश्चन में, ठीक, यदि क्वेश्चन में निर्णायक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसका सीधा सा अर्थ होता है कि हमें कौन सी विधि अपनानी, वहाँ पर कौन सा करना है, जब क्रम ना दिए गए। मतलब अब इस केस में क्या होगा कि आपको जज खुद बनना पड़ेगा, आपको रैंक मतलब कहते हैं रैंक देना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वो क्लास टीचर बताते हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या केस है इस वाले में कि आपको रैंक खुद ही देनी पड़ेगी, आप रैंक दो। ठीक है, दूसरा आप इसका नोट बना के लिखे। अब देखो कहोगे रैंक देने वालों की जो अप्रोच होती है, क्या सर हम ऐसे ही करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उसी को रैंक देंगे क्या फर्स्ट? देखो ऐसा कोई बात, ऐसी कोई यहाँ पर मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है, ठीक, अगर आपकी इच्छा, आपके पास मतलब एक्स और वाई रहेंगे, ठीक है, या तो आप क्या करिए, देखो ये ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से बातें सुना है, या तो आप क्या करिए कि जो सबसे ज़्यादा उसको फर्स्ट पोजीशन दे दो, लेकिन अगर इसमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाले को दे रहे हो तो इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाले को ही देना पड़ेगा, नहीं तो आपका सवाल क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हो सर हम फर्स्ट वाले को नहीं देते, हम तो देते जो हमारे क्लास में सबसे पीछे आता है उसको। ठीक है, क्योंकि हम खुद एक बैक बेंचर है। ठीक है, अगर यार आप ऐसा करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सवाल हमें सीखना है। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर लो कि जो सबसे कम आए ना उसको फर्स्ट आप बना दो, कोई दिक्कत नहीं। कहते ना क्लास में पीछे से फर्स्ट आ रहे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो जो सबसे कम आए उसको फर्स्ट बना दीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास 2 अप्रोच, या तो सबसे ज़्यादा वाले को बनाओगे तो आपको दोनों में करना पड़ेगा, या तो आप क्या सबसे कम वाले को बनाओगे तो दोनों में करना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि इसमें ज़्यादा वाले को बना दिया इसमें कम वाले को, तो यार आपका सवाल क्या होगा, गलत होगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, उसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ मैं कौन से अप्रोच, सबसे कम वाले को बताऊं या फिर सबसे ज़्यादा वाले को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो कह रहे सर फर्स्ट वाले नहीं, हम खुद बैक बेंचर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यार कम वाले को लेके कर लेते। ठीक है, हम कम वाले को फर्स्ट बना देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब देखो रैंक देने का तरीका क्या होगा। तो इसमें पहले ही देखो ये R1 है, R1 आपको देना मतलब एक्स के लिए होगा और R2 किसके, वाई के लिए। तो अब देखो यहाँ पर सबसे कम नंबर कौन सा ला रहा है, 9। तो इन भाई को क्या बना दो आप, इनको फर्स्ट बना दीजिए। ठीक है, इनकी पोजीशन क्या दे दो, फर्स्ट आगे क्लास में। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि जो उससे ज़्यादा आ रहा है 10, तो यहाँ पर कितनी इनकी सेकंड पोजीशन होगी। ठीक है, अब 10 से बड़ा देखो कितना 11, तो इनको क्या थर्ड पोजीशन दे दो। 11 के बाद कितना आता है 12। ठीक है, इनको फोर्थ पोजीशन हो गई। ठीक है, और फिर उसके बाद 13 इनकी कितनी होगी, फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, फिर इनकी सिक्स्थ पोजीशन, और फिर इनकी कितनी 7। ठीक है, और 7 के बाद इनकी कौन सी पोजीशन हो गई, 8, और 8 के बाद इनकी कौन सी पोजीशन हो गई, 9, और यहाँ पर कितनी हो गई भाई 10। सबकी पोजीशन दे दी है। मैं दोबारा क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए कि आपको पोजीशन देने के पास आपके 2 अप्रोच होगी, या तो जो आपका एक्स और वाई में जो सबसे ज़्यादा उसको आप फर्स्ट सेकंड बना दीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो तो सबसे कम वाले का भी अप्रोच आप लगा सकते हो, इसमें सवाल बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो हमने यहाँ पर क्या सबसे कम वाले को लेता है ये रहा, फिर उससे करें। अब सेम यही अप्रोच आपको वाई के साथ भी करना है। तो वाई में देखो भाई सबसे नंबर मतलब सबसे बैक बेंचर कौन है यहाँ पर, देखिए ठीक है, दूसरी पोजीशन को लेगा यहाँ पर 3। ठीक है, और दूसरी पोजीशन को लेगा यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर 2। ठीक है, तीसरी पोजीशन देखो किसके पास हो, 3 के बाद कितने 4। ठीक है, तीसरी 4 के पास कौन सी पोजीशन होगी, 3। अब 5 है तो 5 के पास कौन सी पोजीशन आएगी, 4। ठीक है, और 6 है, 6 के पास कौन सी पोजीशन जाएगी भाई, 6। ठीक है, और इसके पास कौन सी है 7। अब जो 7 के बाद 8 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो 9 दिख रहा है, इसकी पोजीशन कौन सी होगी, देखो कितनी,
यहाँ पर कितनी 7 होगी, 1 2 3, जो कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 9 से बड़ा कौन है 10, तो इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी 8। क्लियर यहाँ तक, इसकी पोजीशन कितनी 8। अब 10 से बड़ा देखो कौन है, 10 से बड़ा कौन है सर यहाँ पर 12, तो इसकी पोजीशन कितनी 9 और ये कौन आ गया 10। क्लियर है, इस तरह से आपको रैंकिंग करनी वहाँ पर, ठीक है। अब फिर अगला स्टेप के लिए ना आपको भाई यहाँ पर डी निकालना है। तो डी निकालने मैंने पहले आपको बताया था R1 माइनस में R2, ठीक है। क्या करें, ये R2 लिखा है, इसको ध्यान से, ठीक है। आप भी नोट बना के इसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। देखो R1 कितना रहेगा यहाँ पर 7, तो कह रहे हैं 7 माइनस में 10 कितना आएगा, कहोगे सर -3, ठीक है। फिर कह रहा है कि 9 माइनस में 9 कितना आएगा 0, ठीक है। फिर कह रहा है कि 6 माइनस में 3 आपका कितना आएगा 3। अब यहाँ पर आप लोग माइनस का मत डाल देना, वैसे कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्क्वायर के हमेशा प्लस में आते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या है। और फिर उसका कह रहा है 5 माइनस में, यहाँ पर कह रहा है 5 माइनस में 5 0, ठीक है। फिर कह रहा है 3 माइनस में 6, यहाँ पर क्या आएगा -3, ठीक है। फिर कह रहे हैं यहाँ पर 4 माइनस में, देखो 4 माइनस में 7, कह रहा है 4 माइनस में 7 आपका कितना आ गया यहाँ पर -3। फिर कह रहा है 8 माइनस में, कह रहा है 8 माइनस में 2 माइनस में 6 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पर 10 माइनस में 8 कितना आएगा आपका 2। फिर कह रहा है यहाँ पर, फिर देखो आपका यहाँ पर कह रहे हैं 2 माइनस में 1 कितना, 2 माइनस में 1 कितना आएगा आपका 1। और फिर कह रहा है 1 माइनस में 4 कितना आएगा -3। क्लियर यहाँ तक, अब कुछ नहीं करना है, डी आपका निकल गया है, डी स्क्वायर कर दीजिए। तो डी स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9 0 9 0 9, ठीक है। फिर आपका 9 और फिर यहाँ पर आपका कितना आएगा 6 है, तो यहाँ पर 36, यहाँ पर कितना 4 और यहाँ पर कितना आएगा 1 और यहाँ पर कितना 9। क्लियर है, इनका क्या डे, इनका सिग्मा कर दीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर। अब सिग्मा करना देखो, आप पहले 9 वाले को जोड़ लो, 9 कम 9 9 18 9 27 9 36 9 36, ठीक है। 9 पंजे कितना 45, तो अगर हम मान लो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना 45, ठीक है। और बड़ी संख्या इसमें कितनी थी हमारी 36 और 36, ठीक है। 36 और 5 अगर मान लो यहाँ पर जोड़ लेते ही, क्लियर आता है। एक बार चेक कर लेना कितना समझ आ रहा है देखो। तो ये कितना आएगा आपका 5 और 5 10 10 6 16 6 यहाँ से ले, ठीक है। 4 3 7 8 कितना 86 आ रहा है, कितना आ रहा है हमारा 86 आ रहा है, कितना आ रहा है 86, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 86। क्लियर है, एन का मान लिख लो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ रही है 10, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, आपको करना है क्या, यहाँ पर आपके फॉर्मूले लिख लीजिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, आर के 1 माइनस में क्या होता है, यहाँ पर लिखोगे 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है यहाँ पर n का क्यूब, यहाँ पर n। ये फॉर्मूला इसको बढ़िया से आपको ऐसा ब्रैकेट में करके लेकिन ताकि आपके पूरे नंबर मिले, ठीक है। देखो मेरा मानना है कि अगर आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको एक भी नंबर एग्जामिनर आपसे नंबर नहीं काट सकता न्यूमेरिकल के केस में, ठीक है। देखो 6 हो गया, ये कितना है हमारा 86, कितना था 86। n का मान कितना सर कहोगे, n का मान कितना था 10, कितना था यहाँ पर 10 का क्यूब और यहाँ पर माइनस में 10, ठीक है। ये आर के हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर के। देखो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि 6, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 कितना होता है 36, ठीक है। कितना होता है 36 का 6 हासिल कितना 3, ठीक है। और फिर अगर 6 8 कितना होता है, 6 8 48 49 50 51 कितना होगा 516, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब फिर देखिए आर के बराबर 1 माइनस में यहाँ पर देखो 10 का क्यूब कितना होता है 516 हो गया, 10 का क्यूब कहोगे सर 1000 होता है, माइनस में कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो अब इसको देखो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो 1 माइनस में, ठीक है 516, कितना लिखोगे 516, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना 990 आएगा, ठीक है। 900 फिर आपको देखो कट्टम कटाई यहाँ पर करनी है, तो 2 के पारे से आप काट दीजिए इसको, फिर आप लिखोगे यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर 2 चौके 8, 2 नीम 18, फिर 2 पंजे 10, ये हो गया। अब देखो कटेगा नहीं कटेगा, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम 3 के पार से काटेंगे, मान लो 3 अट्ठे 24 एक हो गया, 3 एकम 3 3 6 18 कट जाएगा, 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 यहाँ पर 3 6 18 और फिर आपका 3 एकम 3 यहाँ पर फिर बचा 3 6 18 और 3 बचे 15, ठीक है। फिर 3 के पार से कट जाएगा, देखिए 3 बचे 15, फिर 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचेगा नहीं, क्योंकि 26 आएगा तो लास्ट में नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसको भाग कर लो, मतलब 86 को हमें भाग करना है किससे 165 से, ठीक है। तो देखो पहली बात है छोटी संख्या तो हमें क्या 0 लेना पड़ेगा, तो आपने 0 ले लिया यहाँ पर 0, ठीक है। तो 0 लेने के बाद अब देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, मतलब ये कितना आएगा 800, ठीक है। कितना आएगा 860, कितना आएगा 860। अब मेरे को किससे करना है यहाँ पर 860 आ जाए, तो देखो अगर 165 को मैं डायरेक्ट 7 से करूँगा तो बहुत ज़्यादा आएगा आंसर, 7 पंजे 35, ठीक है। हासिल कितना 3, 7 6 कितना होता है 42, 42 और 3 45 का 5 हासिल 7 के 7 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम इसको करें, ठीक है, इसके करिए अगर हम 5 से करते हैं तो 50 25 का 5 हासिल 2
5 6 30 30 देखो कह रहा 50 25 का 5 हासिल कितना 2, 5 6 के 30 2 32 32 का 2 हासिल कितना होगा 3। फिर इसमें कह रहा है कि 5 कम 5 और 3 8, आसपास का नंबर आ रहा है कहोगे हाँ, तो यहाँ पर कितनी बार में आता है 5 बार में हमारा कितना आता है 825 आ रहा है। कितना आ रहा है 825, तो 65 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 10 में से आएगा 5 ही हो जाएगा, फिर 5 में से आएगा 2 कितना 3, 35 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो 0 ले सकते हो, तो अब 165 का कितना गुना, अगर हम बात करेंगे कितना हो जाएगा 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2 से चला जाएगा। अगर हम 2 से करते हैं 165 को तो 165 का डबल कर लो, सिंपल बात है। देखो यहाँ पर कितना आएगा 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 6 12 13 का 3 हासिल 1, 2 कम 2 और 3 330 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 330, कितनी 2 बार में। तो हमने कुछ नहीं किया था, इसको हमने भाग किया तो हमारा कितना आ रहा है 0.52। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको मतलब भाग करके पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेके आना, 1 माइनस में 0.52। तो ये देखो क्या होगा आपको, सर इसको आंसर घटाएगा सर, देखो घटाने के लिए बिल्कुल सीधा सा इसका तरीका क्या है 0 0। ठीक है, पॉइंट वाला नंबर उधर रखे हो, पॉइंट के इधर वाले इधर, तो 0 हो गया यहाँ पर कितना 5 पॉइंट में 2। देखो 0 में से जाएगा नहीं, हासिल दे दी है, तो 10 में से जाएगा 2 कितना बचेगा, देखो 10 में से कितना आएगा 10 में 2 बचेगा 8, और यहाँ पर कितना 9 में से आएगा 5 कितना 4, तो 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.48 आ रहा है प्लस में। ठीक है, तो ये देखो हमारा ये क्या निकल के आता है यहाँ पर, ये क्या आता है कि जब क्रम ना दिए गए तो उस केस में हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगाते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन यार अगर आप 2-4 क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आई होप कि ये मेथड भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को क्या करो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना यार हमारा वहाँ पर क्या होगा फाइनली, जो वहाँ पर जब श्रेणी क्रम दोनों में इक्वल दिए गए, और उसी पार्ट में क्या करेंगे हम जो चैप्टर नंबर 11 को पूरी तरह से क्या कर देंगे फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।